हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो पहले हम टोटल 9 पार्ट कर चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के, और जो कि उसका टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई उन्हें मैंने बहुत ज्यादा वो बोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहे थे, वो था नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा डिफरेंट टॉपिक भी शुरू किया जाए, और वो टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक फुल प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उसे आप जरूर चेकआउट कर लें। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो मेन ऑफ द टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। हमने पिछले में पूरे में पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म जो मेनली हमने उस चैप्टर में पढ़ा था वो था कि एकता, कि यूनिटी होने के साथ साथ इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो जल्दी कर सकता था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने एक स्लोगन भी लिखा था, और मतलब कह सकते हैं राइटिंग भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर पूरा इंडिया अगर एक साल तक ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ जाता है तो एक साल के अंदर अंदर में ही इंडिया जो है वो मतलब कि स्वराज पालेगा, मतलब कि फ्रीडम पालेगा। पर इंडिया को फिर भी 40 इयर्स के आसपास लग गए थे। व्हाट इज नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। ये एक पेट्रियाटिक फीलिंग होती है, मतलब कि एक कंट्री के लिए कह सकते हैं हम सिटीजनशिप की एक फीलिंग होती है कि हम एक इंडियन सिटीजन है, और जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल्स लोग फॉलो करते हैं और कुछ एफर्ट्स करते हैं ताकि वो उसे मतलब कि जो वो चाहते हैं वो कंप्लीट कर सके, मतलब कि वो चीजें जो भी वो चाहते हैं वो पूरा उनका फुलफिल हो सके। चाहे हम बात करें, हम जैसे कि महात्मा गांधी ने जब नेशनलिज्म के बारे में दी थी डेफिनेशन, तो उनके लिए मेनली नेशनलिज्म क्या था। तो उनके लिए मेनली नेशनलिज्म ये था कि सब लोग एकता के साथ अगर रहेंगे तो इंडिया की जो फ्रीडम है वो बहुत ही जल्दी और ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेंगी। पर लोगों को फिर भी टाइम लग गया बहुत ज्यादा इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में, हम कह सकते हैं लीडर्स को। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। तो मेनली हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं नेशनल इंडिपेंडेंस के। और मेनली इंडिया जो है नेशनल इंडिपेंडेंस भी आपको पता है कि 30 जनवरी 1930 में, आई थिंक 1930 या 1931 में, 26 जनवरी 1930, जो कि मतलब कि इंडिया को एज इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि हर साल से 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। बट बाद में वो ट्रांसफर हो गया था, और वो कब हो गया था, तो वो हो गया था 15 अगस्त। अब हम देख लेते हैं व्हाई डिड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप। तो अब इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुई क्यों। तो इसका मेन रीजन था क्योंकि मेन तो ब्रिटिश बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे इंडिया में, और वो इंक्रीज कर रहे थे फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। क्योंकि मेन था भाई ब्रिटिश इतने ज्यादा थे, और मेन था इंडियंस जो थे, मतलब हम कह सकते हैं इंडियंस की इंडिया की कंट्री थी, पर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना दबदबा दिखा रहे थे। इंडियंस ने फिर शुरू कर दिए थे कि रियलाइज करना कि भाई उन्हें पता चल गया था कि दे हैड मोर इन कॉमन विद ईच अदर देन दे आर हेड विद फॉरेनर्स। तो उन्हें पता था कि भाई वो आपस में इंडियंस है और वो एक यूनिटी आ सकते हैं, अनलाइक द इंडियंस, मतलब अनलाइक द फॉरेनर्स। दे बिगन टू यूनाइट इन ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। तो जितने भी लोग थे इंडिया के, उन सब ने फिर धीरे धीरे अपने आप को यूनाइट करना शुरू कर दिया, यूनिटी होनी शुरू हो गई इंडिया में, और जिससे कि वो ऑपोजिशन में रहे ब्रिटिश रूल के। सम ऑफ द इंडियन क्रिटिसिज्म ऑफ द राजवर, मतलब कि इंडियन क्रिटिसिज्म के मेनली राज कौन कौन से थे। हार्श एंड वायलेंट रूल। तो हार्श और वायलेंट रूल्स से मतलब कि फॉलो करने पड़ रहे थे। अनविलिंगनेस टू गिव इंडियंस मोर से इन गवर्नमेंट। तो मेनली इंडियंस जो थे वो ये चाहते थे कि भाई उन्हें जो गवर्नमेंट में मतलब अपना कुछ अधिकार मिले, अपना कुछ मतलब कि राइट्स मिले, पर वो चीजें ना ब्रिटिश रूल के सामने नहीं मिल पा रही थी। और मेनली बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब कि उस समय हो रहा था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। अगला इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी जो थी, आपको पता है ये कब सेटअप हुई थी, 1885 में। और ये किसने सेटअप की थी, तो सब लोग कहते हैं एओ ह्यूम ने। तो पर मैं आपको इसका मेनली नाम बता दूं, जो कि था अलन ह्यूम। जिनके मेनली जो इनका हम पूरा नाम लिख सकते हैं अगर पेपर में आप लिखोगे वाला नाम भी, क्योंकि मैंने सब बच्चे एओ ह्यूम तो लिखते हैं, पर अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा लिखता है या कुछ भी अलग लिखता है तो उसके मार्क्स से ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेनली वो किसने सेटअप करी थी, इंग्लिश मैन अलन ह्यूम ने। Many Indians soon joined the Congress, particularly professional people. तो मेनली प्रोफेशनल पीपल ने कांग्रेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, जिससे कि हमने बाद में देखा भी था कि जो दलित थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कांग्रेस से, और वो कांग्रेस को ज्वाइन करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस जो थी वो मेनली दो में स्प्लिट हो गई थी। टू मेजर फंक्शंस थे, क्योंकि मेनली एक था मॉडरेट्स और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। अब मैं आपको इसमें एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दूं। मॉडरेट्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं सब कुछ काम शांति से हो जाएगा अगर तुम सच के खिलाफ लड़ रहे हो, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, वो एक मॉडरेट में आते थे। दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट।
एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे, वो कहते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स है कि भाई उन्हें कोई भी काम करवाना होता है तो वो अपना जैसे कि मार पीट के गोलियां अगर चला के उस टाइप से करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट भी कहते थे कि अगर हमें ब्रिटिश रूल को यहाँ से हटाना है इंडिया से, तो हमें मेनली मतलब कि अपना दबदबा यूज करना पड़ेगा, अपनी मतलब कि स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। पर मॉडरेट्स इसके खिलाफ थे कि वो कहते थे स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत नहीं है अगर तुम सच के खिलाफ लड़ रहे हो। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए थे एक वेल्दी फैमिली में ऑफ ब्राह्मण्स की, और वो भी 1889 में। तो इनका आपको याद रखना है कि 4 साल बाद जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे और जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। वो मैंने एजुकेट हुए थे इन इंग्लैंड, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन इंग्लैंड में ली थी, और फिर वो इंडिया में रिटर्न हो गए थे, मतलब इंडिया में वापस आ गए थे 1919 में। मतलब कि सिर्फ हम कह सकते हैं आई थिंक सब 20 से 30 साल, हाँ 30 साल। और फिर उन्होंने गांधी जी को मतलब कि वॉज वॉन ओवर बाय गांधी एंड हिज मेथड्स। मेनली वो गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बहुत ज्यादा मतलब कि उनके आइडियाज को वो फॉलो करना अच्छा लगता था उन्हें। सपोर्टेड गांधी ड्यूरिंग हिज सत्याग्रह, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था गांधी जी को सत्याग्रह के टाइम। और वो मेनली फ्रीक्वेंटली जेल भेजे जाते थे ब्रिटिश के रूल के समय, एंड वाज फ्रीक्वेंटली जेल्ड बाय द ब्रिटिश एज अ रिजल्ट। क्योंकि मेन थे ब्रिटिशर्स जो थे वो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को भी कई बार, जैसे कि वो महात्मा गांधी का सपोर्टर थे, तो इसलिए कई बार उन्हें भी जेल जाना पड़ जाता था। एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो मेनली एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के समय नेहरू जी जो थे वो रिलीज हो गए थे फ्रॉम द प्रिजन, और उस समय वो लीडर बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उन्होंने फिर शुरुआत कर दी थी इंडिपेंडेंस नेगोशिएशन की विद द ब्रिटिशर, मतलब कि उन्होंने भी शुरुआत कर दी थी कि हमें भी ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू बने थे वो कब बने थे, तो वो बने थे 1947 में, जब इंडिया जो था वो आजाद हुआ था। और दूसरा, रिमेन्ड इन ऑफिस अंटिल हिज डेथ 1964, तो 1947 से 1964 तक वो अपनी कुर्सी पे रहे थे। अगर हम कहें कि जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक मतलब कि एक लीडर रहे थे, तो वो पहले तो थी इंदिरा गांधी, और दूसरे नंबर पे मोस्टली जो आते थे वो आते थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेरा तो मेनली तो यही काम था, वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान जो है अगर एक अलग नेशन बने। तो मेनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्टैब्लिश हुई थी, तो ये मेनली हुई थी 906 में। तो बहुत बच्चे कहते हैं डेट्स अगर हमें याद नहीं हो पाती है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप लोग जो है मतलब कि सीरीज वाइज याद करो कि 1905 में जो गांधी जी थे वो यहाँ गए थे, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी स्टैब्लिश हुई थी। उस हिसाब से अगर आप डेट्स के हिसाब से याद करोगे, और मैं आपको नहीं तो लास्ट में डेट्स की पूरी सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगी कि 900 मतलब मेनली 1900 से कि 1905 में क्या हुआ, जो स्वदेशी मूवमेंट आई थिंक 1915 में शुरू हुआ था, फिर 1916 में चंपारण, 1916-17 में चंपारण, 19 फिर 17 में हुआ था खेड़ा, 1918 में हुआ था हमारा अहमदाबाद। तो इस टाइप से मैं आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ इस चैनल पे, तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट, तो मेनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए स्टेब्लिश हुई थी कि ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है उन्हें दबाया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हिंदूज की ज्यादा मेजोरिटी है। मैनी मुस्लिम्स वर अफ्रेड डेट बिकॉज ऑफ देयर माइनॉरिटी, तो मुस्लिम्स को लगता था कि भाई हम तो संख्या में कम है और हिंदू ज्यादा है, तो इसलिए उनका दबदबा ज्यादा है इंडिया में, और उनके मेनली जो इंटरेस्ट है वो उन्हें लगता था कि प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसलिए वो सेपरेट नेशन की डिमांड करते थे। डिवीजन हुआ था बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज में और नेशनलिस्ट्स में, वुड रीच इट्स हाइट व्हेन इंडिपेंडेंस वाज ग्रांटेड, मतलब कि जब बिल्कुल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तब इतनी ज्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी लड़ाइयाँ हिंदू और मुस्लिम्स में, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना। ये हम कह सकते हैं ये एक लीडर ऐसे थे जो कि पाकिस्तान की इनकी फुल टू डिमांड थी। ये मैंने बॉर्न हुए थे कराची में। कराची से मैं आपको पता होगा मूवी में एक आई थी भाईजान, मतलब कौन सी थी, बजरंगी भाईजान, हाँ बजरंगी भाईजान में आई थी, और उसमें बताया भी था कि वो मतलब कि पूरा मोहम्मद बिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके बारे में, और मेनली कराची में रहते थे। सेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज एजुकेशन, तो ये भी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए थे। और अभी मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए थे। रिटर्न टू इंडिया इन 1896, तो वो इंडिया में वापस आ गए थे 1896 में, और मेनली उन्होंने ज्वाइन कर ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इससे ये पता चलता है शुरुआत में तो यूनिटी थी, पर जहां ब्रिटिशर्स को थोड़ा ज्यादा दबदबा आने लगा और मुस्लिम्स को लगने लगा कि उनकी जो माइनॉरिटी मतलब कि परेशान कर सकती है आगे उन्हें, तो इसलिए फिर जब मुस्लिम्स और हिंदूज थे वो अलग अलग धीरे धीरे होने लग गए। लेटर उन्होंने ज्वाइन कर ली थी मुस्लिम लीग, पर वो मेनली रिटेन्ड थे मेंबरशिप इन द कांग्रेस, मतलब कि उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया मुस्लिम लीग,
पर वो मेंबर भी है कांग्रेस के। Scorned the popular movement that Gandhi and Nehru encouraged and was very much a politician of the old style। तो वो मेनली ओल्ड स्टाइल के एक पॉलिटिशियन थे और वो मेनली लीडर बन गए थे मुस्लिम लीग के, वो भी 1935 में। उन्होंने मेनली प्रोवाइड किया था कि भाई एब्सोल्यूट इनफ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द नेगोशिएशन विद द ब्रिटिशर्स, कि भाई हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम ये कर सके, हम वो कर सके। अपॉन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, जिन्ना ने इंसिस्ट किया था कि भाई एक सेपरेट मुस्लिम नेशन, मतलब कि मुस्लिम नेशन बनाई जाए, नेशन सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाई जाए और उसका नाम क्या रखा जाएगा, पाकिस्तान। और मेनली वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने थे 1947, पर वो बहुत ही जल्दी डाई हो गए थे, मतलब उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी 1948 में। तो हम कह सकते हैं एक टाइप के, हम भाई अगर भगवान टाइप माने तो पाकिस्तान के भगवान टाइप भी कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान की पूरी फॉर्मेशन वगैरह करवाई थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने थे 1947 में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों का आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज और बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी। जहां जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के 1947 में, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो गवर्नर जनरल बने थे 1947 में पाकिस्तान के, और मेनली 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। और अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, अगर किसी को भी आंसर पता है तो आप लाइव चैट्स में नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो ये मेनली क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब भाई सबको लगता होगा कि भाई जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे थे, महात्मा गांधी एक अच्छे थे, अली जो हम बोला मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक अच्छे इंसान थे, पर आपको ये बताना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कौन थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के। आपको इसमें कोई भी लड़की का नाम नहीं बताना, चाहे उस समय हो भी, पर मैन का नाम पूछा है तो आपको मेनली मैन का बताना है, और अगर आपको वुमेन का पता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली की डेली जैसे जैसे वीडियो शेड्यूल होती है मिलती जाए आपको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर ले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।